बिहार में क्या बा, बिहार में रोजगार बा, नीतीश सरकार बा। आपको बता दें कि इस समय बिहार में अन्य प्रदेशों के लोग नौकरी ले रहे हैं और तेजस्वी यादव ट्विटर सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी धमाल मचाए हुए हैं। लेकिन अब हम राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तेजस्वी यादव के पीछे आपको बता दें कि अन्य पार्टियां भी लगी हुई हैं, खासकर बीजेपी का एजेंडा अभी भी बिहार में पूरी तरह से सेट नहीं हो पा रहा है। आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार पर कीचड़ उछालने वाले मनीष जैसा एक पत्रकार जो बिहार सरकार पर सरेआम कीचड़ उठा रहा था, जहां 2 करोड़ रोजगार देने की बात केंद्र सरकार करके सत्ता में आई थी, लेकिन वह पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। बिहार का विकास के लिए कहा जाए, जिस प्रकार तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार की बात की थी और वह धीरे धीरे उस प्रक्रिया की तरफ अपने पहल को बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव। अब देखना यह होगा क्या बिहार की जनता दोबारा तेजस्वी यादव को चाहती है या नहीं। आइए हम इस पर पूरी समीक्षा से बात करते हैं। आपको मालूम होगा बिहार में जब चुनाव था तो तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते हुए यही कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि हम जब बिहार में आएंगे और सीएम बनेंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन सत्ता में आए तो गठबंधन के तौर पर, लेकिन अपने वादे को इसी सत्ता के गठबंधन में रह करके पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। नीतीश सरकार में तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार की बनी हुई जो खाका है, जो नीतीश सरकार के विकास का मॉडल है, उसमें रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है इसमें बिहार में, क्योंकि जो सरकार है यह रोजगार की तरफ बढ़ावा दे रही है। और एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो कलम देने का काम करेंगे और लोग तलवार देने का काम करते हैं। कलम बांटने का काम करते हैं, वो लोग तलवार बांटने का काम करते हैं। आप लोगों को तय करना है कि कलम वालों का साथ दोगे कि तलवार वालों। जहां पर आतंक बढ़ाया जाता है और उनके युवा जेलों में है, तो इस प्रकार से कटाक्ष भी किया जा रहा है अन्य सरकारों पर। लेकिन तेजस्वी यादव क्या राजनीतिक भूमिका में पूरी तरह से फिट बैठ पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की जनता का मैंडेट बना हुआ है वह कहीं न कहीं एक तरफ से बिखराव की तरफ बढ़ता जा रहा है। जहां प्रशांत किशोर अपने आप को बड़ा राजनीतिक एजेंडा बनाते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों को जिताने का दावा करते हैं, वहीं अपनी पार्टी को लेकर के बिहार में नकुरा चना चबा रहे हैं और उनकी पार्टी अभी बिहार में सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, जमकर तेजस्वी यादव पर जरूर बरस रहे हैं प्रशांत किशोर। वहीं मनीष कश्यप जैसा एक पत्रकार जो इस समय युवाओं को नया मॉडल दे रहा बिहार में युवाओं को पूरा रोजगार दे देगा और पूरे बिहार को मालामाल कर देगा। यह है मनीष कश्यप का नया बिहार बनाने की एक योजना, या बिहार की एक नई योजना। ये मनीष कश्यप की नई योजना है या बिहार की जनता को जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी केंद्र सरकार में, वैसे बिहार वासियों को फिर से छलने का काम करेंगे मनीष कश्यप? क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पर मनीष कश्यप का आरोप प्रतिरोप लगाया जा रहा है, चाटी के चम्मच लेकर पैदा हुए राजकुमारों को हम सत्ता में रहने नहीं देंगे, हम जेल से छूटे तो सत्ता हिला दिए, ऐसी भावनाओं के साथ मनीष कश्यप इस समय पत्रकारिता को तार ताड़ कर रहे हैं। एक पत्रकार की जो भावनाएं होती है, जो विशेषताएं होती है, वह मनीष कश्यप में नहीं बल्कि पार्टी के प्रतिद्वंदी के तौर पे इसमें दिखाई दे रहे हैं बिहार में। क्या लगता है, या बिहार की जनता को छलने का काम करेंगे मनीष कश्यप? जिस प्रकार से अपना एजेंडा कहे जाए या बी पार्टी बन करके इस समय मनीष कश्यप पूरी तरह से तेजस्वी यादव पर बरस रहे, वही तेजस्वी यादव हैं और नीतीश सरकार है कि बिहार में विकास की गंगा बहा रही है, नौकरियों की भरमार करती जा रही है। अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी को मैंडेट मिलता है या नहीं, जनाधार मिलता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मंच 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।